वो एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बारे में है और इसकी पैथोलॉजी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। एंडोमेट्रियम किसे कहते हैं? एंडोमेट्रियम जो म्यूकोजल की लाइनिंग है, द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ यूटेराइन कैविटी को हम क्या कहते हैं? यूटेराइन कैविटी की जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। अब ये म्यूकोजल लाइनिंग इज़ वेरी वेरी हार्मोनल सेंसिटिव, ये हार्मोन के लिए बहुत सेंसिटिव पोर्शन है। तो इस पोर्शन का नाम, इसका नाम एंडोमेट्रियम है। जबकि मायोमेट्रियम की बात की जाए, मायोमेट्रियम उस पोर्शन का नाम है, इट इज़ अ स्मूथ मसल। ये कौन सा मसल है? ये स्मूथ मसल्स है। दिस इज स्मूथ मसल्स अंडर लाइंग, जो जो किसके अंडर है? जो हमारे पास एंडोमेट्रियम के अंडर है। एंडोमेट्रियम के नेक्स्ट पोर्शन जो है इसके साथ स्मूथ मसल का जो पोर्शन है उसका नाम मायोमेट्रियम है। तो ये ग्रोथ जो होती है, एंडोमेट्रियम की जो ग्रोथ होती है, ये किसकी वजह से होती है? एक हार्मोन की वजह से होती है। उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन किस में फंक्शन देता है? एंडोमेट्रियम ग्रोथ में फंक्शन देता है। और इसके साथ साथ ग्रोथ के साथ साथ एंडोमेट्रियम जो है इसकी प्रिपरेशन में मदद देता है, प्रिपरेशन में मदद देता है। और इसके साथ साथ एग की इम्प्लांटेशन या ज़ायगोट की इम्प्लांटेशन में मदद देता है ये चीज़। तो ये एंडोमेट्रियम या प्रोलिफरेटिव फेस में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है? यहाँ पर हमारे पास प्रोलिफरेशन होती है। प्रोलिफरेशन होने के साथ साथ इम्प्लांटेशंस होती है। किस पोर्शन में? एंडोमेट्रियम में। आगे अगर बात करें एंडोमेट्रियम से रिलेटेड, शेडिंग भी होती है इसके अंदर। इसमें जो पोर्शन बना है उसकी शेडिंग भी होती है। वो कौन सा फेस होता है? मेंस्ट्रुअल फेस में। एक प्रोलिफरेटिव फेस है, प्रोलिफरेटिव फेस है, और दूसरा जो है सिक्रीटरी फेस है, और तीसरा जो है वो मेंस्ट्रुअल फेस है। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा? ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम होगी। सिक्रेटरी फेज में एंडोमेट्रियम के इम्प्लांटेशन के साथ प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन होगी। और थर्ड वन जो है मेंस्ट्रुअल फेज में हमारे पास कंप्लीट शेडिंग इसके पोर्शन की हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये फीमेल के यूट्रस में एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम में पोर्शंस आते हैं और इसके डिफरेंट फेजेस हैं। इसके बाद एक सिंड्रोम है, उस सिंड्रोम का नाम है एशरमैन सिंड्रोम। वट इज़ एशरमैन सिंड्रोम? एशरमैन सिंड्रोम किसे कहा जाता है? एशरमैन सिंड्रोम की बात की जाए, हर उस सिंड्रोम का नाम एशरमैन सिंड्रोम है जिसमें क्या होता है? जिसमें सेकेंडरी एमेनोरिया होता है। जिस सिंड्रोम में सेकेंडरी एमेनोरिया होगा, किसकी वजह से? लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ बेसिलिस की पोर्शन की, और स्कारिंग जो पोर्शन है इसकी लॉस हो जाए, तो इस कंडीशन का नाम एशरमैन सिंड्रोम है। इसमें क्यों होता है? इसमें ज़्यादा ओवर डायलेशन अगर कर दिया जाए, ओवर एग्रेसिव डायलेशन कर दिया जाए यूटेरस को, तो उसकी वजह से स्कारिंग हो, लॉस ऑफ बेसिलिस हो, तो उसका नाम डायलेशन कर दिया जाए और एग्रेसिव या एंड क्यूरेटेज कर दिया जाए, तो इस कंडीशन का नाम एशरमैन सिंड्रोम है। एशरमैन सिंड्रोम हर उस सिंड्रोम का नाम है जिसमें क्या होता है? सेकेंडरी एमेनोरिया होता है और लॉस ऑफ बेसिलिस और स्केरिंग पोर्शन हो जाता है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एशरमैन सिंड्रोम। नंबर 2, दूसरा जो है एक साइकिल है, उसका नाम है एन ओव्यूलेटरी साइकिल। एन ओव्यूलेटरी साइकिल किससे कहते हैं? एन ओव्यूलेटरी साइकिल की अगर बात की जाए, एन ओव्यूलेटरी नाम से ही जाहिर है, एन मीन्स नॉट लेक, जिसमें लेक ऑफ ओव्यूलेशन हो। जिस साइकिल में लेक ऑफ एव्यूलेशन हो, उस साइकिल का नाम क्या है? उस साइकिल का नाम है एन ओव्यूलेटरी साइकिल। तो इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन जो डिराइव्ड है, एस्ट्रोजन जो डिराइव्ड है उसमें एस्ट्रोजन की प्रोलिफरेटिव फेज तो होगा, एस्ट्रोजन का प्रोलिफरेटिव फेज तो होगा, लेकिन विदाउट प्रोजेस्टेरॉन
सेक्रेटरी फेस। प्रोजेस्टेरॉन का जो सेक्रेटरी फेस है, जो सिक्रीशन करता है, वो नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रोलिफरेटिव ग्लैंड जो है वो क्या कर जाएंगे, जो प्रोलिफरेटिव ग्लैंड जो हैं वो क्या कर देंगे, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और वो प्रोलिफरेटिव ग्लैंड ब्रेक डाउन हुए, उस ब्रेक डाउन के साथ शेडिंग होगी, और शेडिंग के साथ क्या होगी, यूटेराइन ब्लीडिंग होगी। तो ये कॉम्प्लिकेशंस किस में आती है, ये हमारे पास लेक ऑफ ओव्यूलेशन एंड ओव्यूलेटरी फेसेस में आती है, एंड ओव्यूलेटरी साइकिल्स में आता है, जिसमें लेक ऑफ इन्यूलेशन हो, और यहाँ पर प्रोलिफरेटिव फेस क्या होता है, प्रोलिफरेटिव ग्लैंड शेडिंग हो जाती है और यूटेराइन ब्लीडिंग की कंडीशन अपीयर हो जाती है। तो याद रहे कि ये मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिसफंक्शन है। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन काज ऑफ व्हाट, ऑफ डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग। जो यूटेराइन ब्लीडिंग का डिसफंक्शन होना है वो किसके, वो जो वो क्या करता है, वो इन्वुलेटरी साइकिल में होती है। किस फेज में, ड्यूरिंग मेन्यूआर्क में और साथ मेनोपॉज में। इन दो फेजेस में क्या होता है, इन दो फेजेस में एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स कंप्लीट ही किया जाता है। लेक ऑफ ओव्यूलेशन होती है, एस्ट्रोजन प्रोलिफरेटिव क्या होता है, एस्ट्रोजन तो प्रोलिफरेशन होती है लेकिन विदाउट प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन होती है। प्रोलिफरेटिव ग्लैंड जितने भी हैं इनकी क्या हो जाएगी, इन प्रोलिफरेटिव ग्लैंड की शेडिंग हो जाएगी, और शेडिंग की वजह से यूटेराइन ब्लीडिंग होगी, और यूटेराइन ब्लीडिंग के साथ साथ ये मोस्टली किस कंडीशन में आती है, मेनोआर्क में और मेनोपॉज की कंडीशन में आती है। नेक्स्ट जो कंडीशन है उसका नाम है, नंबर थर्ड वन इज कॉल्ड एक्यूट एंडोमेट्राइटिस। एक्यूट एंडोमेट्राइटिस किसे कहते हैं, एक्यूट एंडोमेट्राइटिस की अगर बात की जाए, ये एक ऐसी कंडीशन है, एक्यूट एंडोमेट्राइटिस इज द कंडीशन, इट इज़ वन ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसका, इट इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसका नाम एक्यूट एंडोमेट्राइटिस है। किसकी वजह से होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ, इट इज़ ड्यू टू व्हाट, इट इज़ ड्यू टू जो रिटेन्ड, देखिए इन्फेक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अगर रिटेन प्रोडक्ट हो, अगर कंसेप्शन की कोई भी प्रोडक्ट रिटेन रह जाए तो उसमें क्या होगा, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, उसके रिटेन प्रोडक्ट से क्या होगा, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट विल प्रेजेंट विद फीवर के साथ आएगा, पेल्विक पेन होगा, पेल्विक पेन के साथ और क्या होगा, पेल्विक पेन के साथ यूटेराइन ब्लीडिंग होगी। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन एक्यूट एंडोमेट्राइटिस में आता है। हर एक्यूट एंडोमेट्राइटिस वो कंडीशन है जिसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम हो जाए ड्यू टू रिटेन प्रोडक्ट कंसेप्शन, जिसकी वजह से फीवर, पेल्विक पेन और यूटेराइन ब्लीडिंग आती है। ये तो एक्यूट एंडोमेट्राइटिस था। इसके बाद जो है वो क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस है। क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस एक ऐसा एंडोमेट्राइटिस की कंडीशन है जिसमें क्या हो, जिसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हो, तो उस कंडीशन का नाम, द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ व्हाट, एंडोमेट्रियम, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस है। अभी ये क्या होगा, ये हमें किस तरह पता चलेगा, ये हमारे पास पता चलेगा कि ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स ज़्यादा हो रहे हैं, प्लाज्मा सेल्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके वजह से हम क्या कर लेंगे, हम इसे करेक्टराइज कर देंगे। प्लाज्मा सेल हमारे पास डायग्नोस्टिक मार्कर है, और किस में होता है, मोस्टली क्रोनिक इन्फ्लेमेशंस में होता है। ये इसके काजेस क्या है क्रोनिक, इट इज़ ड्यू टू रिटेन प्रोडक्ट, वही कहानी है, इसमें भी रिटेन प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन रिटेन प्रोडक्ट ऑफ किसके होते हैं, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। जितने भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं, अगर वो हो जाए तो उसके रिटेन प्रोडक्ट से, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के रिटेन प्रोडक्ट की वजह से ये कंडीशन अपीयर होती है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ मतलब क्या है, उसका मतलब ये है अगर कोई क्या कंडीशन हो, क्लेमेडिया की कंडीशन हो, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस ज़्यादा यूज़ किया गया हो, तो इससे हमारे पास क्रोनिक एंडोमेट्रियाटिस की कंडीशन आती है। पेशेंट किसके साथ आएगा, वही कहानी है, पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा, यूटेराइन ब्लीडिंग होगी, यूटेराइन
patient will come with the pain, patient will come with the uterine bleeding, and the last one is it will come with the infertility के chances भी बढ़ जाएंगे। तो chronic endometritis एक ऐसी कंडीशन है जिसमें chronic inflammation of endometrium हो, lymphocyte और प्लाज्मा सेल्स ज़्यादा आते हैं। रिटेन प्रोडक्ट ऑफ pelvic inflammatory disease के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा होंगे, और लाइक क्लेमेडिया और इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के ज़्यादा यूज़ होने की वजह से पेन, यूटेराइन ब्लीडिंग और इनफर्टिलिटी की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। थर्ड जो है उसका नाम है एंडोमेट्रियल पॉलिप्स। अभी एंडोमेट्रियल पॉलिप्स किसे कहते हैं? नाम से ही जाहिर है एंडोमेट्रियम के अंदर जब पॉलिप्स अपीयर हो जाए तो उस कंडीशन का नाम क्या है? उस कंडीशन का नाम एंडोमेट्रियल पॉलिप्स है। एंडोमेट्रियल पॉलिप्स इज़ द कंडीशन इन विच देयर इज़ हाइपरप्लास्टिक प्रोलिफरेशन, जिसमें क्या हो? हाइपरप्लास्टिक प्रोट्रूजन हो, प्लास्टिक प्रोट्रूजन ऑफ एंडोमेट्रियम। जब हाइपरप्लास्टिक प्रोट्रूजन ऑफ एंडोमेट्रियम हो जाए तो इस कंडीशन का नाम एंडोमेट्रियम हो जाए, इसका नाम एंडोमेट्रियल पॉलिप्स है। तो ये पेशेंट वही कहानियाँ हैं जो क्या होगा पेशेंट में? यूटेराइन ब्लीडिंग होगी, यूटेराइन ब्लीडिंग होगी, और इसके साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे? इसके साइड इफ़ेक्ट ये होंगे एंटी एस्ट्रोजेनिक इफ़ेक्ट होंगे। एंटी एस्ट्रोजेनिक इफ़ेक्ट किधर होंगे? ऑन ब्रेस्ट पर एंटी एस्ट्रोजेनिक इफ़ेक्ट होंगे, और दूसरा जो है वीक प्रो एस्ट्रोजेनिक इफ़ेक्ट होंगे। कहाँ? वीक प्रो एस्ट्रोजेनिक इफ़ेक्ट ऑन एंडोमेट्रियम। तो व्हाट इज़ एंडोमेट्रियल पॉलिप्स? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हाइपरप्लास्टिक प्रोट्रूजन हो किसकी? एंडोमेट्रियम की। यूटेराइन ब्लीडिंग के साथ आएगा। साइड इफ़ेक्ट कौन से होंगे? एंटी एस्ट्रोजेनिक इफ़ेक्ट ऑन ब्रेस्ट होगा, और वीक प्रो एस्ट्रोजेनिक इफ़ेक्ट ऑन एंडोमेट्रियम होगा। नंबर 4 जो कंडीशन है उसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस। अभी एंडोमेट्रियोसिस किसे कहते हैं? एंडोमेट्रियोसिस की बात करें, हर उस कंडीशन का नाम एंडोमेट्रियोसिस है जिसमें क्या होता है? जिसमें प्रोट्रूड कर देते हैं, आउटसाइड आ जाते हैं क्या क्या चीज़ें? एंडोमेट्रियम के जितने भी ग्लैंड हैं, एंडोमेट्रियल ग्लैंड हुए जितने भी हैं, और साथ साथ स्ट्रोमा जो है, endometrial gland and stroma, it protrude outside the endometrium lining। इसमें जितने भी एंडोमेट्रियल ग्लैंड हैं और स्ट्रोमा जो है उसकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग से क्या हो जाती है? एंडोमेट्रियल लाइनिंग से आउटसाइड आ जाते हैं। तो ये कंडीशन इट विल cause mostly due to what? It is mostly due to retrograde menstruation। जो रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन की कंडीशन है उसमें ये सबसे ज़्यादा अपीयर होती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है? प्रेगनेंसी अपीयर होती है एट विच साइड? एक्टोपिक साइड। एक्टोपिक साइड प्रेगनेंसी होती है। पेशेंट कौन सी कंडीशन के साथ आएगा? वही कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट की। यहाँ पर पेशेंट के साथ डिस्मेनोरिया होगा, पेन होगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, पेल्विक पेन होगा, पेल्विक पेन के साथ साथ इनफर्टिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो एंडोमेट्रियल साइकिल जितना भी है ये एंडोमेट्रियोसिस तो होगा, लेकिन यहाँ पर रिप्रोडक्शन होगी, लेकिन जो एंडोमेट्रियल साइकिल है वो नॉर्मल होगा। द पेशेंट विल हैव अ नॉर्मल एंडोमेट्रियोसिस साइकिल। तो ये मोस्ट कॉमन काज है, और साथ याद रखिए कि ये हमारे पास ऐसी कंडीशन है जिसमें एंडोमेट्रियोसिस तो होता है, एंडोमेट्रियम को तो इफेक्ट होता है, लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ एंडोमेट्रियम तक नहीं पहुंचता ये इफेक्ट। ये इसका इफेक्ट एंडोमेट्रियम के साथ साथ ओरी में भी चला जाता है, और इट प्रोड्यूस ओरी में क्या बनाता है? ओरी में चॉकलेट सिस्ट बनाता है। It will produce what? It will produce chocolate cyst inside the ovary। तो यहाँ पर चॉकलेट सिस्ट होगा, पेल्विक पेन होगा, वही कहानियाँ हैं। चॉकलेट सिस्ट के साथ साथ ये अदर साइड को भी इन्वॉल्व करेगा। अदर साइड्स का मतलब क्या है कि ये यूटेराइन लिगामेंट्स को भी इन्वॉल्व करेगा। इसके साथ साथ पाउच ऑफ डॉगलेस को भी इन्वाइट करेगा।
पाउच ऑफ डॉगलेस को भी इनवाइट करेगा। पेन भी होगा, डिफिकेशंस वगैरह भी एबनॉर्मेलिटी होंगी। ब्लेडर में पेन भी होगा, यूरिनी ब्लेडर का पेन भी होगा, यूरिनेशन डिस्टर्ब होंगी। और ये सारी कंडीशंस और सारी कंडीशन इसके साथ साथ एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी भी हो सकती है। एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी के चांसेस भी हो सकते हैं, जिसमें क्या होगा, जिस एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसीज में यहाँ पर हमारे पास क्या अपीयर होगा, इट विल प्रोड्यूस अ येलो ब्राउन गन पाउडर नोड्यूल्स, जिसमें येलो ब्राउन गन पाउडर नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ ये इस एंडोमेट्रियम को इफेक्ट नहीं करता, ये ओरी में जाके चॉकलेट सिस्ट बनाता है, यूट्राइन लिगामेंट को भी डिस्टर्ब करता है, पाउच ऑफ डगलस को भी इफेक्ट करता है, पेन प्रोड्यूस करता है, ब्लेडर पेन भी होता है और एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी भी ये काज कर लेता है। उसके साथ गन पाउडर नोड्यूल्स भी डिवेलप हो जाते हैं। तो यहाँ इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना ही चाहिए कि एंडोमेट्रियोसिस में देयर इज़ अ इंक्रीज चांस ऑफ कार्सिनोमा। यहाँ इस कंडीशन में कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं, किस में, स्पेशली ओरी में। ओरी में कार्सिनोमा के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, किस में, एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में। रेट्रोग्रेड मैच्योरेशन, एक्टोपिक साइड एंजियोस्पर्म, ये सारी कॉम्प्लिकेशन एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड है। एंडोमेट्रियोसिस पढ़ लिया है, एंडोमेट्रोपॉलिप्स, क्रोनिक एंडोमेट्रियोसिस, मेट्राइटिस, एक्यूट मेट्राइटिस और साथ साथ अर्शमंस और एनिमिलिटी साइकिल पढ़ चुके हैं। अगला जो है वो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के बारे में है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के बारे में है और लियोमायोमा वगैरह के बारे में, वो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।